आनंद कुमार जग्गी इनका सवाल है, इनका नाम कुछ पहले का याद है और पैसा लो डिजिटल ये शेयर भी ऐसा है जिस पर हमने पहले बात की है, तो याद इतना याद नहीं है कि हाँ, ये इन्हीं का सवाल था या किसी और का सवाल था। लेकिन पैसा लो डिजिटल पे हमने पहले भी बात की है, खैर। तो ये जग्गी जी 8000 शेयर इसके लेकर के बैठे हुए हैं, पैसा लो डिजिटल के और इनका भाव है ₹37.80 का। तो शॉर्ट टर्म व्यू से लेकर के मीडियम टर्म व्यू इसको समझना चाहते हैं। हाँ, तो वो पैसा लो जो है ना, वो कह रहा है कि पैसा लाओ, थोड़ा पैसा लाओ उसको, तो थोड़ा इधर में शेयर वो प्राइस हर को बार ऐसे ही सपोर्ट। चुटकी लेते हैं शायद। थोड़ी थोड़ी सी मुश्किल है यहाँ पे जो दिख रही है। अच्छा, पहले तो फाइनेंशियल्स निपट लें। पैसा लो। 3000 करोड़ रुपए की कंपनी है मार्केट कैप के लिहाज से। ठीक है, तो एक एनबीएफसी के लिए ये वैल्यूएशन कितना है? पहले मुझे एक बात देखिए, बताइए, एनबीएफसी के धंधे में 3000 करोड़ के मार्केट कैप के साथ अगर आप बैठे हैं, तो आपके हाँ हाथ में पैसा कितना है लेने के लिए, देने के लिए? हाँ, वो तो उनका बैलेंस शीट का एसेट साइज से दिख जाएगा। बिल्कुल ठीक है। ऐसे लेकिन ग्रोथ ग्रो तो कर रहे हैं, बैलेंस शीट का जो साइज है ना, ये ग्रो कर रहे हैं। और इनके पास कैश तो अच्छा बचा रखा होगा, लेंडिंग के लिए कैश होना चाहिए। हम्म, है राजेश जी, इनके पास लोन्स एंड एडवांसेस अच्छे खासे हैं। तो ठीक है, मार्केट कैप तो अलग चीज है, लेकिन है इनके पास पैसा देने को। एनबीएफसी तो छोटे छोटे गांव शहर सब जगह पहुंच जाते हैं ना। जी। मेन चीज क्या है कि ये अच्छा, एक चीज़ और नोटिस में आई है, वो बता देता हूँ। हम्म, इनकी अगली तिमाही अच्छी रहेगी। अच्छा, दिसंबर का। जी, ये हम्म, हर बार होता है। मतलब वो शायद त्योहारी मौसम है ना, तो शायद उसमें ये इनका लेंडिंग का काम ज़्यादा चलता होगा। ये ऐसा है कि आई थिंक क्रेडिट ग्रोथ इनका ठीक होने लगा है। लग तो यही रहा है मुझे, क्रेडिट ग्रोथ ठीक होने लगा है। इसके लिए दिक्कत क्या है वो मैं समझता हूँ। तो ठीक है जी, ऐसा भी नहीं है राजू जी कि इसका वैल्यूएशन इतना खराब है कि कोई नया लो ये सब लग जाएगा। मोस्टली हो सकता है कि रिजल्ट में एक्सपेक्टेशन कुछ और होगा और उसके कारण डिसअपॉइंटमेंट हुई होगी, तो ये थोड़ा उसके कारण अगेंस्ट स्लिप किया। तो स्लिप किया ना, तो अभी क्लोज आपका 34 रुपीज का है करीब, 34.14 का। और इसका लो करीब 30-29 रुपए है, तो 10-12%। मुझे लगता है 10-12% में इसके वैल्यूएशन नॉर्मल रहेंगे। बाकी आपको ध्यान ये देना है कि यहाँ से लेंडिंग एक्टिविटीज बढ़ेंगी। अगर लेंडिंग एक्टिविटीज बढ़ेंगी तो थोड़ा क्या होता है ना कि जब हम लेंडिंग मतलब जब साइकिल लगता है, जब क्रेडिट ग्रोथ आता है, तो जो लेंडर है वो भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। मतलब ये है कि अगर मैं बहुत पैसा लेंड कर पा रहा हूँ तो ज्यादा इंटरेस्ट कमा पाऊंगा। आइडिया यही है ना कि जितना से जितना है साइकिल में कमा लो। तो उस केस में ना थोड़ी ढिलाई भी हो जाती है रिस्क मैनेजमेंट में। तो वहां पे एनपीएस भी आपके बढ़ने लगते हैं। तो दोनों साथ में देखना पड़ेगा कि आप क्रेडिट ग्रोथ में आप लेंडिंग कैसा ग्रो कर रहे हैं, साथ में अपने अपने बैलेंस शीट को टाइट करके रखा है कि नहीं रखा है। अगर ग्रॉस और नेट एनपीएस बहुत ज़्यादा रहेंगे और प्रोविजन कवरेज रेशियो खराब होगा, तो मार्केट उसको बहुत सही से नहीं लेगा, डिस्पाइट द फैक्ट कि आप ग्रोथ देते रहे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये ग्रोथ देंगे, ऐसा लग रहा है इस बारी के नंबर से। तो उसमें पैसा लो का 30 के आसपास बॉटम तो रह जाना चाहिए। बाकी आपका अपसाइड जो 38-40 के बाद का है, वो लगने के लिए समय लगेगा, वो नंबर्स पे डिपेंड करेगा। जी, ओके। तो फिलहाल अभी अगर इसके चार्ट को देखें, तो मैं आपसे पूछता कि कटोरी का क्या हाल है? ये कटोरी बीच में मतलब बनते-बनते शायद कोई दुर्घटना हो गई। अचानक से जोश जग गया, उसके बाद उस जोश का गुब्बारा फूट भी गया, वापस वहीं पे आ गए। अगर ये बहुत स्मूथ तरीके से यहाँ से यहीं पे रहते अभी पिछले 3 महीने में, 2-3 महीने में, तो शायद ये इनके स्ट्रक्चर के हिसाब से ज़्यादा अच्छा रहता हो। लेकिन अब ये जो अगस्त-सितंबर से ये सारा खेल हुआ है,
इसको कैसे देखेंगे? एक अचानक चलने की कोशिश लेकिन वो फिर बैक गियर मार देना। ए एक समय आपने अपना एक पेटेंट इंडिकेटर निकाला था अलादीन का चिराग, वो चिराग ना उल्टा पड़ गया है, जो इधर होना चाहिए था वो इधर हो गया। तो जी, ऐसे हाँ, तो नहीं सिंपल है, मामला बहुत खराब नहीं है। यही है कि एक्सपेक्टेशन बिलायड वाला सिचुएशन है जिसमें खरा नहीं उतर पाया है रिजल्ट पे, मुझे तो यही समझता है। बाकी 30-31 के आसपास संभल जाना चाहिए। नया लो बना तब फिर मुसीबत हो सकती है, लेकिन मोस्टली ऐसा होना नहीं चाहिए, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होना चाहिए। साथ में पैसा लो, इसका कुछ और भी बना के एक बारी देख तो सकते हैं। बहुत लंबे समय का ना एक शायद ट्रेंड लाइन नीचे का सपोर्ट का नेकलाइन बन भी सकता है। अगर वो बना के देखा भी जाए तो भी नहीं, मुझे लगता है कि नहीं जाना चाहिए। है सपोर्ट मिलेगा इसको, बहुत आपको पैसा बना के भी नहीं देगा, लेकिन हर चीज़ बैठ के यही कह रही कि 30-31 से ज़्यादा का रिस्क नहीं है। अगर 30-31 गया इसका मतलब कि जो रिजल्ट चल रहा है, जो इम्प्रूवमेंट दिखा है अभी लेंडिंग एक्टिविटी में वो खराब हो रही है। जी। ओके, एक काम कर सकते हैं आप इसको, आप ज़रूर। इसको वीकली करके देखिए, आपको ना एक एक अच्छा सा तराजू मिलेगा। हुँ, जी, हाँ, ये आप देख रहे हैं? ये आप अगर 2022 से डेटा लें, तो 2022 से डेटा ले रहे हैं हम। हाँ, और फिर मैं वही चीज़ रिपीट करूँगा कि इसने एक्चुअली 2021, 2020 के एंड से ही पैसा बना के नहीं दिया है। 21 से 22 से 23 से 24, 25 5 साल। तो मोस्ट ऑफ द नेगेटिव तो लग रहा है कि होने चाहिए प्राइस में, पॉजिटिव तो भगवान जाने।